देखिए, आज हम कवर कर रहे हैं थ्री कॉलम कैश बुक। थ्री कॉलम कैश बुक से पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि कैश बुक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में कि कैश बुक क्या होती है। जितने भी बिजनेस के मतलब आपके अपने ऑफिस के अपने बिजनेस के जो आप अकाउंट्स बनाते हैं उसमें आप एक जर्नल बनाते हैं जर्नल एंट्रीज के लिए, फिर आप एक लेजर्स बनाते हैं लेजर पोस्टिंग के लिए। थर्ड पैटर्न होता है आपका कैश बुक, थर्ड स्टेप। कैश बुक का मतलब होता है जिसमें एक ऐसी किताब बनती है, कॉलम्स बनते हैं उसके अंदर, और ऐसी किताब बनती है, ऐसी बुक बनती है जिसमें हम सिर्फ कैश से रिलेटेड एंट्रीज करते हैं। यहाँ पर कैश का मतलब नगद होता है। नगद का मतलब कैश भी हो सकता है और बैंक भी हो सकता है। तो कैश बुक में आपके एक्चुअली में जो टोटल एंट्रीज आती हैं वो रिलेटेड एंट्रीज होती हैं कैश की, बैंक की और डिस्काउंट्स की। यानी कि कैश बुक में आपके कैश, बैंक और डिस्काउंट तीनों की एंट्रीज आती है। तो कैश बुक तीन प्रकार से बनाई जाती है: सिंगल कॉलम, टू कॉलम, डबल कॉलम मतलब, और थ्री कॉलम। सिंगल कॉलम कैश बुक मतलब जिसमें अमाउंट का एक ही कॉलम अवेलेबल है, यानी कि सिर्फ कैश की एंट्रीज आएंगी, ना बैंक की आएंगी ना डिस्काउंट की आएगी। टू कॉलम कैश बुक का मतलब है जिसमें अमाउंट के दो कॉलम्स होंगे, जिसमें एक तो कैश का अमाउंट, कैश की एंट्रीज तो आएंगी आएंगी, और दूसरा डिस्काउंट या बैंक में से कोई रिलेटेड एक एंट्री का कॉलम और बनेगा, वो भी आएंगी। थ्री कॉलम कैश बुक का मतलब जब आपके अमाउंट के तीन तीन कॉलम्स हो जाएंगे, मतलब आपके अमाउंट के तीनों कॉलम वहां पर आएंगे। यानी कि आपका कैश का कॉलम भी होगा, बैंक का कॉलम भी होगा, डिस्काउंट का कॉलम भी होगा। इसे हम थ्री कॉलम कैश बुक कहते हैं। जहां पर आपका कैश, बैंक, डिस्काउंट तीनों की एंट्रीज आएंगी उसे हम थ्री कॉलम कैश बुक कहते हैं। तो ये कॉलम्स कैसे बनते हैं? जैसे लेजर वाइज होते हैं ना, वैसे लेजर्स जैसे बनाते हैं हम लोग टी फॉर्मेट में, वैसे ही ये थ्री कॉलम कैश बुक आपकी बनती है। तो थ्री कॉलम कैश बुक बनाने के लिए एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट कैसा बनता है इसका? फॉर्मेट कुछ आपका इस प्रकार बनता है कि जब आप, जैसे आपका ये एक पेपर है, तो आप उस पेपर के लेफ्ट कॉर्नर से राइट कॉर्नर तक जो भी आपका पेपर होगा, उस पेपर के लेफ्ट टू राइट पूरा एक ऊपर का हेडिंग के लिए आप लाइन ड्रॉ करेंगे। साइड में जो लाइंस होती है ये वाली और ये वाली, ये ड्रॉ नहीं करनी होती है। जो आपके नोटबुक का जो लेफ्ट एंड राइट का जो आखिरी पॉइंट होता है, वो अपने आप में लाइन मानिए उसको कि वो लाइन होती है। तो आपको जस्ट बीच के कॉलम्स को बांटने के लिए लाइन ड्रॉ करनी होगी। साइड्स के कॉलम ऑलरेडी आप अज्यूम करिए कि बटे हुए हैं। तो ये आपको दो लाइन, आपको बिल्कुल लेफ्ट से लेकर राइट तक की अपने रजिस्टर में आपको लाइन ड्रॉ कर देनी है। उसके बाद आपको इस पूरे लेफ्ट टू राइट जो आपने बनाया उसका बीच का एक पार्टीशन निकालिए। तो वो आपको अंदाजन निकालना है, मापना नहीं है। आप एक बीच में एक लाइन ड्रॉ करिए। कोई भी आपका सेंटर पॉइंट आप अज्यूम कर लीजिए कि आपका कौन सा सेंटर पॉइंट है। तो बीच में एक लाइन ड्रॉ करिए। इससे आपका लेफ्ट एंड राइट साइड बराबर बटा हुआ दिखेगा। इसे कहते हैं टी फॉर्मेट, क्योंकि ये टी के स्टाइल में दिखता है, जैसे हम अल्फाबेट टी बनाते हैं। तो इसे टी फॉर्मेट कहते हैं। तो कैश बुक भी आपका टी फॉर्मेट में बनता है और लेजर्स भी आपके टी फॉर्मेट में बनते हैं। तो बीच में आपको एक पार्टीशन देना है। बीच में पार्टीशन देने के बाद आपको लेफ्ट एंड राइट के कॉलम्स को डिवाइड करना है। तो आपके टोटल, मैं काउंटिंग बता देती हूँ, टोटल छह कॉलम्स डेबिट में बनेंगे और टोटल छह कॉलम्स क्रेडिट में बनेंगे। कैसे बनेंगे? जब आपने बीच में पार्टीशन दे दिया, तो तीन अमाउंट डेबिट में और तीन अमाउंट क्रेडिट में बांटने हैं आपको। तीन अमाउंट क्यों बांटने हैं? क्योंकि एक बैंक का अमाउंट है, एक कैश का अमाउंट है और एक डिस्काउंट का अमाउंट है। तो एक अमाउंट मैंने बना दिया, मान लीजिए कैश के लिए। एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए कैश के लिए, अमाउंट के लिए कॉलम बन गया। सिमिलरली उतना ही साइज का एक बैंक का अमाउंट का कॉलम भी हमने बना दिया। जितने में अमाउंट आ जाए उतना आप अपना अंदाजन ड्रॉ करिएगा। ये बैंक का अमाउंट के लिए हो गया। सिमिलर डिस्काउंट के कॉलम के लिए, तो आपने डिस्काउंट के कॉलम के लिए भी सेम लाइन ड्रॉ कर दी। ये तीन लाइन आपने बराबर बराबर ड्रॉ करनी है। उतने ही साइज के कॉलम आपने क्रेडिट में भी ड्रॉ करने हैं। जैसे आपने क्रेडिट में एक कॉलम ड्रॉ किया अमाउंट का, मान लीजिए कैश का, फिर आपने ड्रॉ किया बैंक का, और फिर आपने ड्रॉ किया डिस्काउंट का। ये तो मैं अभी कंप्यूटर पे बना रही हूँ, आप लोग अपने स्केल से प्रॉपर पेंसिल से या पेन से लाइन ड्रॉ करेंगे अपने कॉपी में, तो वो बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंगली, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डेट का कॉलम चाहिए होता है, तो ये डेबिट का डेट का कॉलम ये हो गया, ठीक है। ये आपको चार कॉलम बराबर बराबर दिख रहे हैं, ये चार नहीं है, क्योंकि ये जो मिड पॉइंट है आपका, वो मिड पॉइंट आपके डेबिट और क्रेडिट साइड को अलग अलग कर रहा है। तो डेबिट में ये तीन कॉलम है, क्रेडिट में ये डेट है। ऐसे ही डेबिट की भी डेट आएगी, वो लेफ्ट में आती है, इधर आ जाएगी। राइट साइड की डेट, राइट साइड के मतलब कॉलम के लेफ्ट में है, मतलब ये वाला कॉलम आपका यहां तक है तो इसके लेफ्ट में डेट है। ये वाला कॉलम आपका यहाँ वाला है तो इसके लेफ्ट में डेट है। एक एलएफ कॉलम होता है,
जो थोड़ा पतला सा बनता है, उसका एस एच यूज नहीं होता, लेकिन अभी आप देखेंगे कॉन्ट्रा एंट्री के लिए वो यूज होगा आपके सामने अभी। तो एक आप एल एफ का कॉलम भी बांट देंगे। ये एल एफ का कॉलम हो गया। अब जो आपको वर्ड्स लिखने हैं वो आप वर्ड्स लिखेंगे पूरे में, जो भी आपको हेडिंग डालनी है। जैसे आपको यहाँ लिखना है डेट, ठीक है। तो डेट के कॉलम में आप डेट लिखेंगे। डेट आपकी दो है ना, तो दोनों डेट्स के कॉलम आप लिखेंगे यहाँ पर। तो वही डेट के कॉलम में डेट। 5 मिनट बस। नहीं नहीं, 5 मिनट में बस आ रही हूँ। हाँ मतलब, तो डेट का ही कॉलम डेबिट में, डेट का ही कॉलम क्रेडिट में, ठीक है। तो दो कॉलम्स हो गए। एक पर्टिकुलर्स, ठीक है। सेम पर्टिकुलर आपका एक डेबिट में बनेगा, पर्टिकुलर्स का एक कॉलम आपका क्रेडिट में बनेगा, ठीक है। ऐसे आपका थर्ड कॉलम हुआ एल एफ। एल एफ का कॉलम एक डेबिट में, एल एफ का कॉलम एक क्रेडिट में। ऐसे ही अमाउंट के कॉलम होंगे। एक आएगा आपका डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड, ये कॉलम आपका डेबिट में आएगा, ठीक है। तो आपको उसको उतने स्टाइल में एक्चुअली बनाना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज कम कर देती हूँ ताकि लिखावट सही हो जाए इसकी। डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। तो आपका डिस्काउंट अलाउड का जो कॉलम है वो यहाँ पर आ जाएगा। मान लीजिए पहला कॉलम आपने चूज किया डिस्काउंट अलाउड, डेबिट में होता है, और डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट में, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट, ठीक है। ये सेम नाम से नहीं होते ना अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट में, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट में। तो उसमें क्या होता है कि, ठीक है, तो यहाँ पर अमाउंट के कॉलम बटेंगे। तो आपने एक बैंक का कॉलम ले लिया। डिस्काउंट रिसीव मतलब डिस्काउंट आपको मिला, और डिस्काउंट अलाउड मतलब आपने डिस्काउंट अपने कस्टमर को अलाउ किया। तो बैंक डेबिट में, और एक बैंक क्रेडिट में। यहाँ पे आपका बैंक क्रेडिट में आ गया। सिमिलरली कैश बैलेंस, कैश बैलेंस आपका ये डेबिट में आ गया, और एक कैश बैलेंस आपका क्रेडिट में आ गया। ये आपके टोटल कॉलम्स हो गए। अब आपको इसमें डेबिट क्रेडिट भी मेंशन करना है कि डेबिट के ये कॉलम्स है और ये क्रेडिट के कॉलम्स है। तो आप इसमें, आपके पास स्पेस बचेगा तो आप ब्रैकेट में डेबिट 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 लिख देना तीनों में, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्रेडिट 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 लिख देना, सी आर सी आर सी आर। अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसे तीनों में, मतलब अमाउंट के कॉलम में डेबिट क्रेडिट बार बार ना लिखें, तो आप एक बार डी आर लिख के बिल्कुल टॉप पे, टेबल के ऊपर, डेट के भी ऊपर कॉर्नर पे, मतलब टेबल के बाहर सबसे टॉप पे डेबिट कोने पे लिख दीजिए। और आप क्रेडिट जो है वो इस कॉर्नर पे लिख दीजिए, राइट साइड में। इससे आपका ये काम हो जाएगा। यहाँ पे आपने सीआर लिख दिया बस। इससे आपको ये जो अमाउंट के कॉलम में डेबिट क्रेडिट बार बार लिखना पड़ता है ना, वो नहीं लिखना पड़ेगा। आप सीधा डेबिट और क्रेडिट टॉप पे लिख देंगे तो चल जाएगा। इस पूरे को बोलते हैं कैश बुक। तो हमने यहाँ पर अपना जो हेडिंग है उसमें लिखा कैश बुक, ना डबल कॉलम ना ट्रिपल कॉलम, सिर्फ कैश बुक आपको मेंशन करना है। तो ये जो कैश बुक का नाम है आपने ये सबसे टॉप पे लिख दिया बस। इतना काम आपको करना होता है। ये हो चुका है, ये फॉर्मेट है, ठीक है। अब आप आते हैं क्वेश्चंस पे। अगर आपको मान लीजिए इस तरीके का क्वेश्चन दिया गया है कि एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द थर्ड थ्री कॉलम कैश बुक ऑफ गैलेक्सी एंटरप्राइजेस एंड शो इनटू द लेजर्स पोस्टिंग। आपको फिलहाल थ्री कॉलम कैश बुक का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, लेजर्स वगैरह नहीं। अभी की क्लास में सिर्फ थ्री कॉलम कैश बुक कैसे बनती है हम वो देख रहे हैं। तो थ्री कॉलम कैश बुक में आपके पास इस तरीके की एंट्रीज दी होंगी। कैश कोई आया, कोई बैंक में पैसा आया, कोई कैश से पैसा गया, कोई बैंक से पैसा गया। तो हम समझते हैं ये क्वेश्चन अगर हमें करना पड़े तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसमें ईयर दिया है 2018। सबसे पहले आपका काम है 2018 आप दोनों तरफ मेंशन कर दीजिए, ठीक है। तो 2018 ये आप डेबिट की डेट में, और 2018 क्रेडिट की डेट में मेंशन कर देंगे। डेट के कॉलम में सबसे अपर लाइन, जो पहली लाइन आती है, वो आपके ईयर के लिए दी जाती है। मतलब ईयर की वहीं पे मेंशन करते हैं 2018, एक बार मेंशन कर दिया। अब पूरी लाइन में कुछ काम नहीं आएगा, उसके नीचे से जो भी काम होगा डेबिट क्रेडिट में वो स्टार्ट होगा। जैसे पहली एंट्री है जुलाई 15 की,
और दूसरी भी जुलाई 15 की है, तो ये एक ही साथ होगी। कैश इन हैंड मतलब आपके कैश में बैलेंस पड़ा है 800 रुपए, और आपके बैंक में बैलेंस पड़ा है 4500 रुपए। तो ये बैलेंस आपके पॉजिटिव लेवल पे पड़े हैं, तो ये सब आपके डेबिट में आएंगे। 800 रुपीज कैश में, 4500 रुपीज बैंक में। यानी कि कैश के कॉलम में आप लिखिए 800 रुपए, और बैंक के कॉलम में आप लिखिए 4500। ठीक है, एक ही लाइन में। 800 रुपए कैश में, 4500 रुपए बैंक में, क्योंकि 4500 रुपए आपके बैंक में पड़े हैं और 800 रुपए आपके कैश में पड़े हैं। और ये एक्चुअली में आपके पास बैलेंस मतलब मौजूद है, यानी कि आपके पास बैलेंस अमाउंट रखा हुआ है, तो इसे कहते हैं ओपनिंग बैलेंस। तो जुलाई 15 यहां पर हम लिखेंगे, जुलाई 15। ठीक है, उसी अमाउंट के आगे सामने एक ही लाइन में। और यहां पर टू से एंट्री आती है, क्रेडिट में बाय से एंट्री आती है, तो हम लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। इस तरीके का नाम हम यहाँ मेंशन करेंगे जुलाई 15 के एक सेम लाइन में। सेम लाइन में अमाउंट सामने जाएगा। ये मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, ये अमाउंट सेम लाइन में जाएगा ऐसे। ठीक है, और ऊपर 2018 की लाइन बिल्कुल खाली जाएगी इस तरह से। तो बैलेंस बीडी एक ही बार में लिख दिया आपने। 4500 बैंक में चले गए, कैश में 800 रुपए दिख गए। ये एक लाइन में पूरा आंसर आपका आ जाएगा। पहली लाइन कंप्लीट। सेकंड, 16 जुलाई को परचेज करते हैं हम गुड्स और इशू करते हैं चेक। इसका सिंपल सा रूल समझ लीजिए अगर आपको याद करना है तो। कैश बुक में आपका एक डेबिट साइड का अमाउंट है और एक क्रेडिट साइड का अमाउंट है। तो डेबिट में वो एंट्री जाएगी जिसमें पैसा आ रहा है, और क्रेडिट में वो एंट्री जाएगी जिसमें पैसा जा रहा है। जैसे कैश की जितनी भी पेमेंट्स हैं, जितने जितने लोगों को आप पैसे पे करोगे, जितने का आप परचेज करोगे, सब क्रेडिट क्रेडिट में एंट्री आएगी। और जब कैश आपके पास आ रहा है, बैंक में बैलेंस आपके पास आ रहा है, तो वो आपके डेबिट में एंट्री जाएगी। ठीक है, तो सेकेंड एंट्री में आपके पास परचेज गुड्स की है, यानी पैसे जा रहे हैं, तो ये क्रेडिट में जाएगी एंट्री। और आपने इशू किया चेक, यानी बैंक से जाएगा पैसा। तो बैंक अकाउंट में, बैंक के कॉलम में आप 3000 रुपए लिख दीजिए 16 जुलाई को। यानी आप यहाँ लिखेंगे जुलाई 16, सेकेंड लाइन में, यानी कि यहाँ पर। और लाइन छोड़नी नहीं होती है, मतलब जुलाई 15 ने एक लाइन ऊपर की अपनी फिल कर ली, तो जुलाई 16 इसके नीचे से नहीं होगा, वो उसके सामने ही जाएगा। अपना क्रेडिट का सीक्वेंस अलग चलेगा, डेबिट का सीक्वेंस अलग चलेगा, लाइनें नहीं छोड़नी है। सिर्फ पहली लाइन छोड़नी थी ईयर के लिए, वो हमने छोड़ी दी है। जुलाई 16 में क्या हुआ है कि हमने कुछ सामान खरीदा है, परचेज गुड्स एंड इशू चेक, यानी 3000 रुपए बैंक से पैसे गए। ये बैंक है। यहाँ पे आएगा आपका 3000 रुपए, मतलब 3000 रुपये अमाउंट आएगा यहाँ पर जुलाई 16 के सामने। और क्या नाम आएगा, परचेज गुड्स की है, तो यहाँ पर आएगा बाय परचेज अकाउंट। यानी कि आपका जो परचेज है, वो रीजन था आपके पैसा जाने का। ठीक है, एंट्री हो गई, डन। नेक्स्ट एंट्री है कैश सेल, यानी कि कैश में आपके पैसे आए हैं, सेल किया है ना आपने 4000 रुपए का, तो 17 तारीख में 4000 रुपीज कैश में आए हैं, यानी कि डेबिट में आएगा अमाउंट ये 4000 रुपए। डेबिट में क्यों आएगा, क्योंकि पैसा आया है आपके पास। ठीक है, तो 4000 रुपये यहाँ आएगा। और इसके सामने उसका रीजन आएगा, रीजन उसका है सेल्स, टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पे हम सेल्स अकाउंट की एंट्री कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसको सेल्स की एंट्री जो है उसके सामने लिख देंगे, और उसकी जो डेट है वो लिख देंगे। डेट है आपकी 4000 की 17 तारीख, तो यहाँ पे हम लिख देंगे जुलाई 17, इस तरह से। ठीक है, ये अमाउंट आपका कैश में आया है। नेक्स्ट 18 तारीख में रिसीव हुआ है सनैद से फुल सेटलमेंट में। फुल सेटलमेंट जब भी वर्ड आता है तो वो डिस्काउंट आता है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्काउंट दिया या लिया गया है। तो रिसीव हुआ है सनैद से आपको पैसा, यानी कि आपने डिस्काउंट उसको दिया होगा। तो उसका अकाउंट का जो बैलेंस था वो 4000 था, लेकिन आपने उसे चेक में पे किए हैं 2000, और कैश में पैरेलली पे किए हैं 1950। ये पूरी एंट्री इन दोनों को मिलाकर है। 2000 रुपये आपने उसे चेक में पे किए हैं, मतलब उससे आए हैं, सॉरी। तो 2000 रुपये उससे चेक में आए हैं, 1950 रुपये उससे कैश में आए हैं। लेकिन उससे आने थे 4000 रुपये, तो 50 रुपीज उससे कम आए हैं। 50 रुपीज का सेटलमेंट हो गया है, सेटलमेंट मतलब डिस्काउंट हो गया है। 18 तारीख की एंट्री डेबिट में आएगी, क्योंकि पैसा आ रहा है आपके पास। 2000 रुपये आप बैंक में दिखाइए आते हुए, और 1950 कैश में दिखाइए आते हुए, यानी कि ये बैंक बैलेंस है। यहाँ पे आप 2000 का अमाउंट दिखाइए, और ये कैश बैलेंस है, यहाँ पे आप 1950 का अमाउंट दिखाइए। सेम लाइन में एंट्री आइए। नाम आएगा सनैद, टू सनैद।
ठीक है, ये एंट्री आपकी सेम लाइन में आएगी, 2000 वाली लाइन में। डेट है जुलाई 18, तो यहाँ पर जुलाई 18 आप लिख देंगे। ठीक है, और डिस्काउंट भी हुआ है तो 50 रुपीज का डिस्काउंट भी आएगा आपके डिस्काउंट के कॉलम में। एक ही लाइन में तीनों अमाउंट आ जाएंगे, एक ही बार में नाम आ जाएगा, एक ही बार में डेट आ जाएगा, क्योंकि एंट्री एक ही है। इस तरह से चेक डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट किया बैंक में, इसमें जब भी हम कैश डिपॉजिट बैंक में करते हैं तो आप दो तरह से सोचते हैं। एक बैंक के प्रोस्पेक्टिव से सोचते हैं और एक कैश के प्रोस्पेक्टिव से सोचते हैं। तो बैंक में 5,000 रुपए आपके आए भी हैं और साथ ही साथ कैश में आपके पैसे निकले भी हैं, यानी कम भी हुए हैं। तो इस एक एंट्री की हम दो एंट्री करते हैं। ऐसी स्पेशल ट्रांजेक्शन को हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री, CONTRA, कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। तो 20 तारीख में कैश डिपॉजिट किया आपने बैंक में, जिससे आपका बैंक इंक्रीज होता है और कैश डिक्रीज होता है। तो बैंक में आप 5,000 को बढ़ा दीजिए, बैंक में बढ़ते हैं 5,000 डेबिट से। तो आप डेबिट में बैंक के कॉलम में लिखिए 5,000 रुपीज, और कैश के क्रेडिट के कॉलम में लिखिए 5,000 रुपीज, क्योंकि आपका कैश घटा है। और नाम आता है अपोजिट, अगर आप कैश में नाम लिख रहे हो तो आप लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, उसी लाइन के सामने। और अगर आप बैंक में पैसे लिख रहे हो तो उसके सामने आएगा टू कैश, क्योंकि सेम अकाउंट का नाम सेम अकाउंट में नहीं आ सकता ना। अगर आप बैंक के कॉलम में एंट्री कर रहे हैं तो टू बैंक लिख के क्या करेंगे। तो रीजन हुआ कि बैंक में पैसा 5,000 क्यों आया, क्योंकि कैश इज द रीजन, कैश की वजह से पैसे आए हैं आपके पास। ये डेट है आपकी 20 जुलाई, तो आप जुलाई 20 यहां पर डाल दें। सेम जुलाई 20 यहां पर भी आएगी, और सेम जुलाई 20 यहां पर भी आएगी, ऐसे। ऐसी ट्रांजैक्शन को क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं, तो हम इसमें LF का कॉलम यूज करते हैं। और LF का कॉलम यूज करके कॉन्ट्रा एंट्री के लिए C मेंशन करते हैं उस एंट्री के सामने। तो C हम दोनों तरफ मेंशन करेंगे, डेबिट में भी क्रेडिट में भी, दोनों के अमाउंट के आगे C आएगा। इसका मतलब जब कोई चेक कर रहा होगा ये क्वेश्चन तो समझ जाएगा कि एक ही डेट की, एक ही एंट्री की दो दो ट्रांजेक्शन क्यों हुई है, क्योंकि वो एक कॉन्ट्रा एंट्री है, एक दूसरे से रिलेटेड एंट्री है। पेड रमा कृष्णा बाय चेक, आपने रामा कृष्णा को पैसे पे किए, यानी कि आपकी क्रेडिट में एंट्री जाएगी। तो बाय रामा कृष्णा 2,970 रुपए चेक से यानी बैंक से पे किए हैं। तो आप क्रेडिट साइड में बैंक में लिखेंगे 2,970 रुपए, 2970 को आप क्रेडिट में मेंशन कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, और नाम क्या आएगा, बाय रामा कृष्णा। तो बाय रामा कृष्णा अमाउंट का अकाउंट आप यहाँ पे लिख देंगे उनका, 2,970 के आगे, और डेट मेंशन कर देंगे 21। 30 रुपए का डिस्काउंट भी है, डेट आ जाएगी आपकी जुलाई 21। ठीक है, और आपका जो 30 रुपीज का है वो डिस्काउंट है, तो 30 रुपीज आपके डिस्काउंट में आ जाएगा सेम लाइन के सामने। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट एंट्री आपकी, रिसीव हुआ है मिस्टर बोस से पैसा, यानी पैसा आया आपके पास 1,680 रुपए, जिसमें 20 रुपए डिस्काउंट भी है। तो 1,680 रुपए आपके डेबिट में आएंगे बोस के नाम से, क्योंकि आपको मेंशन नहीं किया कि क्या रिसीव हुआ, तो हम एज्यूम करेंगे कैश रिसीव हुआ है, चेक नहीं। तो 1,680 रुपये आप कैश में डालेंगे, यानी कि कैश में आप यहाँ पे लिखेंगे 1680, और 20 रुपीज का डिस्काउंट है तो उसी के साइड में 20 रुपीज का आपका डिस्काउंट भी आएगा। और नाम आ जाएगा आपका जिससे पैसे रिसीव हुए हैं, आपको रिसीव हुए हैं पैसे बोस से 22 तारीख में, तो आ जाएगा टू बोस, मिस्टर बोस, जुलाई 22। ठीक है, ये एंट्री हो गई। नेक्स्ट एंट्री है आपने कैश विड्रॉन फॉर ऑफिस पर्पस, यानी कि ड्रॉर में रखने के लिए आपने बैंक से पैसे निकाले। अगेन आपकी एक कॉन्ट्रा एंट्री है, यानी कि इसकी दो एंट्री होगी। एक बार बैंक से आपको 2,000 निकालने पड़ेंगे और एक बार कैश में आते हुए दिखाने पड़ेंगे। तो कैश में 2,000 रुपये आप आते दिखा दीजिए यहाँ पर, ये कैश आपने बढ़ा दिया 2,000 रुपये, और ये बैंक आपने घटा दिया, यहाँ पे आप लिखेंगे 2,000 रुपये। ठीक है, नाम आएगा वही सेम, क्योंकि आपने बैंक में अमाउंट लिखा है तो आएगा बाय कैश अकाउंट, और आपने कैश में अमाउंट लिखा है तो आएगा टू बैंक अकाउंट। डेट सेम आएगी, कॉन्ट्रा एंट्री दोनों तरफ लिखेंगे, वो सेम रहेगा। डेट 24 तारीख है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे जुलाई 24, और यहाँ पे भी लिखेंगे जुलाई
24, क्योंकि दोनों ही एंट्री कॉन्ट्रा है तो आप यहाँ पे सी लगाएंगे और यहाँ पे भी आप इसके सी लगाएंगे, कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पेड महानता इन कैश, 3,000 रुपये आपके जा रहे हैं, क्रेडिट में एंट्री आएगी और 40 रुपये डिस्काउंट में आएगा 25 तारीख। तो आप यहाँ पे कैश में लिखेंगे 3,000 रुपये, 3,000, ये रहा कैश, कैश यहाँ से निकल रहा है आपका। और साथ ही डिस्काउंट है 40 रुपीज का, 40 रुपये का यहाँ पर डिस्काउंट भी आएगा सेम लाइन के सामने। नाम आएगा बाय महंता, बाय महंता। ठीक है। और 25 तारीख की आपकी डेट है तो आपका यहाँ पर जुलाई 25 दोनों तरफ आ जाएगा, मतलब उसी तरफ आ जाएगा, एक ही लाइन है तो एक ही बार में एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका पेड स्टेशनरी, 100 रुपए की आपने स्टेशनरी पे की है, बाय स्टेशनरी, क्रेडिट में एंट्री आएगी, बाय स्टेशनरी अकाउंट करके लिख देंगे। ठीक है। और यहाँ पे 100 रुपए की स्टेशनरी है 26 तारीख की डेट में, जुलाई 26। 100 रुपीज कैश से आपने पे किए होंगे तो 100 रुपीज आपकी इसमें कैश में एंट्री आ जाएगी। नेक्स्ट एंट्री है डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, बैंक में आपने जमा कराया, सेम आपकी रिपीट कॉन्ट्रा एंट्री है ये। आपने जब बैंक में जमा कराया तो बैंक आप बढ़ा दीजिए 2,000 से और कैश आप घटा दीजिए 2,000 से। बैंक में आप पैसे बढ़ाइए, आप यहाँ लिखिए 2,000 रुपीज, और कैश से आप पैसे घटाइए तो आप यहाँ पे लिखिए 2,000 रुपीज। ठीक है। नाम ऑपोजिट आएगा, जैसे हमने बात की कैश में बैंक का नाम आएगा तो बाय बैंक अकाउंट आप करके लिख देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर लिख देंगे टू कैश अकाउंट। डेट सेम आ जाएगी और कॉन्ट्रा एंट्री नाम आ जाएगा, यानी कि जुलाई 28। तो आपने जुलाई 28 यहाँ डाल दी और यहाँ पे भी जुलाई 28 डाल दी। ठीक है। क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है तो आप यहाँ पर भी सी लिखेंगे और आप यहाँ पर भी सी लिखेंगे। नेक्स्ट एंट्री एंड लास्ट, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, 30 डेट में 500 रुपए की एंट्री होगी तो ड्राइंग्स करके आएगा, यानी क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे बाय ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक है। और ये आपकी एंट्री हो जाएगी जुलाई 30 की, 500 रुपीज आपने कैश से माइनस किए। इसी के साथ आपका ये पूरा क्वेश्चन खत्म। अब हम बस ये टोटल करेंगे और हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा।